Good morning. We are again going to discuss this taxonomic category. So far, we have discussed the species, and within the species, the subspecies, tribe. Okay. Then we have also discussed genus, family. Today, we are going to proceed from order up till the kingdom. मान के चलो कि किसी तरह का कोई दवा को टेस्ट करना चाहते हैं, अब सीधे अगर ह्यूमन में डाल देंगे तो वो तो गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके कुछ मैक्सिमम ट्रेट्स मैच कर रहे हैं हमारे से। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कुछ सर्टेन मेडिसिन को ट्राई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज क्या क्या दिक्कतें हो रहा है या क्या उसमें अवेलेबल सिम्टम दिख रहे हैं। तो उससे हमें एक कंक्लूजन तो मिलेगा ना, एक रफ आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये चीज इसमें हो सकता है, तो ह्यूमन में भी चांसेस है कि हो सकता है। Good morning. We are again going to discuss this taxonomic category. So far, we have discussed the species, and within the species, the subspecies, tribe. Okay. Then we have also discussed genus, family. Today, we are going to proceed from order up till the kingdom. Fine. तो ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डर? जस्ट लाइक फैमिली, फैमिली में क्या होते हैं, कुछ एक दो रिलेटेड जेनेरास हुआ करते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर का, तो इसमें भी रिलेटेड वन और टू फैमिलीज इंक्लूडेड होंगे। देयर विल बी वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज हैविंग रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, मिलता जुलता कैरेक्टर्स रहेंगे उसमें। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, वी कैन कंसिडर ऑर्डर कार्निवोर, ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग द ऑर्डर कार्निवोर। अब इसमें रिलेटेड कुछ 2 से 3 फैमिलीज रहेंगे इस ऑर्डर के अंदर रिलेटेड, इस ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर रिलेटेड कुछ 2 से 3 फैमिलीज होंगे, राइट। ऑर्डर कार्निवोरा विल इंक्लूड फैमिलीज ऑफ कैनिडा, कैनिडे। ठीक है, कैनिडे के अंदर क्या क्या आ जाता है? डॉग, वुल्फ, देन फॉक्स। ठीक है, तो एक फैमिली कौन सा हो गया? कैनिडे। ठीक है, इसको कैनिडी भी कहते हैं। ओके, देन और एक क्या फैमिली हो गया? दीज आर द फैमिली। ओके, देन फेलिडे। फेलिडे के अंदर क्या क्या आ जाएगा? कैट, लेपर्ड, टाइगर, लायन। ओके, अर्सिडे, अर्सिडे। ठीक है, ये अर्सिडे के अंदर क्या आ जाएगा? बेर। ओके, अर्सिडे के अंदर क्या आ जाएगा? बेर। देन एक और फैमिली आ जाएगा विच इज हाइनिडे, हाइनिडे। इसके अंदर क्या आ जाएगा? हायना। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं एक एक ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर 4 अलग अलग फैमिलीज इंक्लूडेड है। एक ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर 4 अलग अलग फैमिली इंक्लूडेड है, और इसमें कुछ रिलेटेड स्पेसिफिसिटी रहेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे होंगे, एक दो कैरेक्टर। ठीक है, उसी के बेसिस में हम लोगों ने इसको कौन से ऑर्डर के अंदर रख दिया? हम लोगों ने इसे ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर रख दिया। ठीक है, यू कैन इजिली सी ओवर हियर। ठीक है, कैनिडे, फेलिडे, अर्सिडे एंड हाइनिडे। ओके, तो ये 4 अलग अलग फैमिली है which comes under the order Carnivora. Now, जिस तरह से ये ऑर्डर के अंदर 2 या 4, 2 या 3 या उससे ज्यादा फैमिलीज आ सकते हैं, ठीक उसी तरह एक क्लास के अंदर 2 या उससे ज्यादा ऑर्डर भी आ सकते हैं with some related characters, with some related characters. ठीक है, तो इसमें फिर से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा क्लास में? Let us consider an example of class Mammalia. ठीक है, so this is a class Mammalia, और Mammalia के अंदर कौन सा ऑर्डर्स आ जाएंगे? तो आप देख सकते हो क्लास
मैमेलिया के अंदर कितने सारे ऑर्डर आ गए, कार्निवोरा आ गया, रोडेंशिया आ गया, लेगोमॉर्फा आ गया, इंसेक्टिवोरा आ गया, प्रीमाटा आ गया। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं, राइट। एक क्लास के अंदर रिलेटेड बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि इसमें क्लास में हम लोग ने देखा था, सेम इज द केस विद फाइलम और डिवीजन। नाउ यहाँ पे हमें जो ध्यान देना है कि जो फाइलम का जो यूज होता है, इट इज यूज इन केस ऑफ एनिमल्स। फाइलम का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, एनिमल्स के अंदर करेंगे। और ये फाइलम टर्म को कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोवियर। ठीक है, तो फाइलम का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, एनिमल के अंदर। सिमिलरली डिवीजन का यूज कहाँ करेंगे, प्लांट्स के अंदर। और इसको नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है इकलर। ओके, नाउ इसमें भी फाइलम हो या डिवीजन हो, इसमें भी रिलेटेड दो या उससे ज्यादा क्लास आ सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइलम पॉडेटा के अंदर हमने क्या क्या क्लासेस को देख लिया, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो ये अलग अलग क्लासेस आ सकते हैं अंडर दिस फाइलम पॉडेटा। सिमिलरली अगर हम डिवीजन का देखें तो उसके अंदर भी अलग अलग क्लास के कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। फाइन, सो फार एनी डाउट। हम लोगों ने फाइलम तक देख लिया, फाइलम के केस में क्या हो रहा है, उसमें रिलेटेड कुछ क्लासेस आ जा रहे हैं। अब जो है हम लोग किंगडम को देखेंगे, जो है ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे लोएस्ट इज दिस स्पीशीज, राइट। हम लोग लो से हाई देख रहे हैं। अगर बात करें साइंटिस्ट आर एच विटेकर का, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द साइंटिस्ट आर एच विटेकर, he recognized he recognized 5 kingdoms। इन्होंने 5 अलग अलग किंगडम को आइडेंटिफाई किया। हु, आर एच विटेकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां से सवाल जैसे कि पूछे भी जाते हैं कि आर एच, दे आर मोनरा, देन प्रोटिस्टा, then it is fungi, another is plantae, जिसको आप लोग कह सकते हो मेटाफाइट, एंड एनिमालिया, एनिमालिया। ओके, तो ये 5 अलग अलग किंगडम को आर एच विटेकर ने आइडेंटिफाई किया। ओके, 5 अलग अलग किंगडम को आर एच विटेकर ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें से ये मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमैलिया। इसके ऊपर डिटेल हम लोग समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बस हम लोग इतना ही समझते हैं कि ये 5 अलग अलग डिवीजन आर एच विटेकर ने दे रखा है। ठीक है, जिसके अंदर ये मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमैलिया। So far clear? Finally, to the advantage, what is the advantage of this taxonomic category? Is there any advantages of this taxonomic categories or not? Right? Why we are studying this thing? There should be some motivation to read this. कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, यूं ही पढ़ते चले जाएंगे तो कोई मजा नहीं आएगा, राइट। तो लेट्स गैदर आउट द मोटिवेशन और लेट्स फिगर आउट द एडवांटेज व्हाई शुड वी शुड स्टडी दिस। ठीक है, सबसे पहला, gives relationship of an organism with other। यानी कि यहाँ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप ये चेक कर रहे हो कि ये लोग आगे जाके मैरिज करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पे साइंटिफिक रिलेशनशिप का बात हो। साइंटिफिक रिलेशनशिप का बात मतलब क्या, हाउ मच वी एज अ ह्यूमन इज रिलेटेड विथ अ डॉग और अ कैट
और अ मंकी और एन एलिफेंट, ठीक है। तो यहां पे ये रिलेशनशिप का बात हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एडवांटेज की अगर बात करें, ऑल मेजर traits of an organism can be studied। अब मेजर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी अगर लायन का बात करें, एक मेजर ट्रेट क्या है, अगर आपके सामने एक लायन को लाके खड़ा कर देंगे तो आप उसको बोलोगे कि ये देखो ये डॉगी है, आप कभी नहीं कहने वाले। क्यों नहीं कहने वाले? क्योंकि लायन का कुछ ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट आपको नजर आता है, जैसे कि उसके बड़े बड़े हेयर्स होंगे ऑल अराउंड द हुड, ये नेक के अराउंड काफी बड़े बड़े हेयर होंगे, कैनाइन्स बड़े होंगे, जो पॉज होते हैं उसमें नाखून बड़े बड़े होंगे, राइट। तो इजिली आप फिगर आउट कर लोगे कलरेशन और कोट कलरेशन, ठीक है, एज कंपेयर विद द अ डॉग, ठीक है ना। तो ये डॉग को लेकिन जब आप देखोगे तो उसके विजिबल ट्रेट्स कुछ अलग होंगे। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, वी कैन एनालाइज, वी कैन स्टडी द मेजर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो भी इस फील्ड में आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। आप कह सकते हो ना कि हम लोग ये ट्रेट पढ़ के क्या करेंगे। देखो, जो जितना ज्यादा करीब से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, तो उसमें हम लोग मान के चलो कि किसी तरह का कोई दवा को टेस्ट करना चाहते हैं, अब सीधे अगर ह्यूमन में डाल देंगे तो वो तो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके कुछ मैक्सिमम ट्रेट्स मैच कर रहे हैं हमारे से। तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कुछ सर्टेन मेडिसिन को ट्राई करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज क्या क्या दिक्कतें हो रहा है या क्या उसमें अवेलेबल सिम्टम दिख रहे हैं। तो उससे हमें एक कंक्लूजन तो मिलेगा ना, एक रफ आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये चीज इसमें हो सकता है, तो ह्यूमन में भी चांसेस है कि हो सकता है। तो इन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑर्गेनिज्म को नहीं समझोगे, जब तक उसको पहचान ही नहीं होगा, तो आप कैसे अपने वो मेडिसिन को टेस्ट करोगे, राइट। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, इट्स नॉट ओनली अबाउट आइडेंटिफाइंग द एनिमल, इट इज आल्सो अगेन आइडेंटिफाइंग अबाउट द प्लांट्स, ठीक है ना। देन उसके बाद हेल्प क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सॉन, ठीक है। तो कोई भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा, उसका तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लो, राइट। कोई भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा तो उसको आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से लंबा चौड़ा प्रोसीजर्स में नहीं गुजरना पड़ेगा, आप उसको चेक करोगे कि कौन से किंगडम में होगा, कौन से फाइलम, रिलेटेडनेस कितना किसमें कौन से ग्रुप के साथ ज्यादा मैच करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, राइट। अभी सपोज कीजिए आप एक टाइप बनाना खाते हो, लेकिन आप जंगल में जाते हो तो बनाना के जैसा मिलता जुलता आपको एक फ्रूट दिख गया, तो अगर आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पता होगा तो आप क्विकली अराइव कर जाओगे कि ये बनाना ही है, हो सकता है इसका एक सब स्पीशीज है जो इस तरह से दिख रहा है, एंड इट इज सेफ टू ईट, राइट। समझ रहे हो नाउ। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फायदा है वो क्या है, कि रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल जेनेरिक नेमिंग में क्या होता था कि बहुत सारे बातों को एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता था, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कई सारी बातों को रिपीट भी हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेगा उसको काफी एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सभी बातों से हमें यहाँ छुटकारा मिलता है अगर हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करें टू नेम सर्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो हमें जो ये बल्क इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो अब हमें नहीं देना पड़ेगा, राइट।
we can simply follow this taxonomic category of describing a certain organism, fine, without maintaining any bulk description or any repetition of certain things to identify an organism. Clear? Right? So far any doubt? अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो. ओके, we'll meet again on next class.